बरसात की उस ठंडी शाम में शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर ट्रैफिक थमा हुआ था। गाड़ियों के हॉर्न, बारिश की बूंदें और लोगों की जल्दबाजी के बीच कोई किसी का दर्द देखने की फुर्सत में नहीं था। तभी फुटपाथ के कोने में एक टूटी हुई छतरी के नीचे लगभग 8 साल का एक दुबला पतला सा बच्चा बैठा था। उसे कपड़े मैले थे, पैरों में चप्पल नहीं थी, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई कहानी छिपी हो। उसका नाम था आदित्य, लेकिन आसपास के लोग उसे बस छोटू कहते थे। आदित्य के माता-पिता कई साल पहले एक सड़क हादसे में चल बसे थे। तब से वह इस दुनिया में अकेला था, ना कोई अपना, ना कोई घर। फुटपाथ ही उसका बिस्तर था और आसमान उसकी छत। लोग उसे देखकर दया तो करते थे, लेकिन पास कोई नहीं आता। शायद सब अपने अपने दुख में इतने उलझे थे कि किसी और के दुख को देखने की ताकत ही नहीं बची थी। लेकिन आदित्य अलग था। दुख ने उसे कड़वा नहीं बनाया था, बल्कि और भी संवेदनशील बना दिया था। हर सुबह वह मंदिर के बाहर खड़ा होकर गिरे हुए फूल समेटता, उन्हें साफ करता और फिर से भगवान के चरणों में रख देता। बदले में उसे कभी कभार प्रसाद मिल जाता, जो वह आधा खाता और आधा किसी और भूखे को दे देता। लोग हैरान होते, खुद के पास कुछ नहीं, फिर भी बांटता है। एक दिन उसी सड़क पर एक बुजुर्ग अम्मा बेहोश होकर गिर पड़ी। भीड़ जमा हो गई, पर कोई उन्हें छूने को तैयार नहीं था। सबको डर था, झंझट का। तभी आदित्य दौड़कर आया। उसने अपने मैले कपड़ों की परवाह किए बिना अम्मा का सर अपनी गोद में रखा, पानी लाया और पास की दुकान से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर के आने तक वह अम्मा से लगातार बात करता रहा। अम्मा, आंखें खोलिए, मैं हूं ना। जब अम्मा को होश आया तो उनकी कांपती उंगलियां आदित्य के गालों को छू गई। आंखों से आंसू बह निकले। तू तू कौन है बेटा? आदित्य मुस्कुराया। मैं? कोई नहीं अम्मा, बस एक नन्हा फरिश्ता। उस दिन के बाद लोग उसे उसी नाम से जानने लगे, नन्हा फरिश्ता। समय बीतता गया। आदित्य ने न जाने कितने लोगों की मदद की। कभी किसी खोए बच्चे को माँ से मिलाया, कभी किसी खोए बच्चे को माँ से मिलाया, कभी किसी दुर्घटनाग्रस्त को अस्पताल पहुंचाया, तो कभी किसी उदास चेहरे पर मुस्कुरान लौटा दी। वह खुद भूखा रहता, लेकिन किसी और को भूखा नहीं देख पाता। एक दिन सर्दी बहुत ज्यादा थी। रात के अंधेरे में आदित्य एक बस स्टॉप पर बैठा कांप रहा था। तभी उसने देखा एक नवजात बच्चा कपड़े में लिपटा अकेला पड़ा रो रहा है। आसपास कोई भी नहीं। आदित्य ने उसे गोद में उठा लिया। डर मत, मैं हूं ना। उसने अपनी पतली सी शर्ट उतारकर बच्चे की ओर कसकर लपेट लिया। पूरी रात वह उसे सीने से लगाए बैठा रहा, खुद ठंड में कांपता रहा। सुबह जब लोग आए तो उन्होंने एक दृश्य देखा जिसने सबकी आंखें नम कर दी। आदित्य जमीन पर लेटा था। उसकी बाहों में बच्चा सुरक्षित था,
लेकिन आदित्य की सांसें थम चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, अत्यधिक ठंड और भूख। शरीर जवाब दे गया, लेकिन उस बच्चे की जान बच चुकी थी। अखबारों में खबर छपी, नन्हे फरिश्ते ने एक और जान बचाई, खुद को खोकर। शहर में पहली बार लोग रुके, सोचे, शर्मिंदा हुए। जिस बच्चे को वे रोज अनदेखा करते थे, वही उनके लिए एक आईना बन गया। आज उस बस स्टॉप पर एक छोटा सा बोर्ड लगा है। यहाँ एक नन्हा फरिश्ता रहता था, जिसने हमें इंसानियत सिखाई। और कहते हैं, जब भी कोई वहां सच्चे दिल से किसी की मदद करता है, तो ठंडी हवाओं में बच्चों की हंसी सी गूंज सुनाई देती है। शायद आदित्य अब भी कहीं आसपास है, मुस्कुराता हुआ नन्हा फरिश्ता बनकर। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं आपके लिए नई और सुंदर सुंदर कहानियां ऐसे ही ला सकूं। धन्यवाद।